नमस्ते बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपना पाठ 49वां मातृ पितृभक्त बालक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि श्रवण कुमार नाम के एक बालक होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा बड़ी लगन और मेहनत से करते हैं। तो एक बार जब उसके माता पिता को तीर्थ करने की इच्छा होती है तो श्रवण कुमार माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बड़े बड़े टोकरों की एक कावड़ बनाते हैं और एक पलड़े में माता और दूसरे में पिता को बैठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वह अपने माता पिता को कई तीर्थों की यात्रा करवाते, तीर्थ मतलब पवित्र स्थान की यात्रा करवाते हैं और यात्रा करते करते वे अयोध्या के समीप पहुंचते हैं। वहां शाम हो जाती है, इसलिए वह रात को वहीं विश्राम करने का सोचते हैं। उसी समय राजा दशरथ जो जंगल में शिकार खेलने आते हैं। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए नदी के तट पर पानी भरने जाते हैं तो लोटे की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को ऐसे लगता है कि वहाँ पे कोई जानवर है और वह शब्द भेदी बाण चला देते हैं। वह बाण जाकर श्रवण को लगता है और श्रवण चीख मारकर गिर पड़ता है। तो उनकी चीख सुनकर राजा दशरथ वहाँ आते हैं। तो राजा दशरथ को देखकर श्रवण कुमार कहते हैं कि भाई मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर आपने मुझे तीर क्यों मारा। तो ये सुनकर महाराज दशरथ जो होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं। फिर वह उनको कहता है कि मेरे वृद्ध और अंधे माता पिता वहाँ नदी के तट पर प्यासे बैठे हैं, आप उन्हें जल पिला देना। राजा दशरथ जब उन्हें जल पिलाने जाते हैं तो श्रवण कुमार के माता पिता जल पीने से मना कर देते हैं और अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने पुत्र के दुख के वियोग में वह भी अपने प्राण त्याग देते हैं। और प्राण त्यागते त्यागते वह महाराज दशरथ को शाप भी देते हैं कि जिस तरीके से हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मरेंगे। तो इस कहानी से हमें इतनी शिक्षा मिलती है कि माता पिता की खूब लगन से सेवा करने वाले व्यक्ति को सदैव याद किया जाता है। फिर हमने इसके शब्दार्थ भी देखे थे। आज हम अब इसके आगे के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला है ये है, गुरुजी से समझिए। इसमें सिर्फ समझने का है, करने वाला कुछ भी नहीं है। पहला शब्द है कावड़। कावड़ का अर्थ क्या होता है? कावड़ यानी लकड़ी की टोकरे से बनाई हुई दो पलड़े की यानी तुलानुमा जो होती है उसे कावड़ कहते हैं। कावड़ में लोग जल भरकर लेकर जाते हैं। जैसे महाशिवरात्रि और होती है तो कावड़ जो होती है तुले की तरह होती है, जिसमें दो पलड़े होते हैं। दोनों पलड़ों में जल भरकर ले जाया जाता है शिव जी का अभिषेक करने के लिए। इसी प्रकार श्रवण कुमार ने जो कावड़ बनाई थी उसमें उसने लकड़ी की टोकरों का इस्तेमाल, बड़े टोकरों का इस्तेमाल किया था, जिसमें वह अपने माता पिता को बैठा सके। तो लकड़ी की बनी हुई होती है और जिसमें दो पलड़े होते हैं उसे कहते हैं कावड़। अब है शब्द भेदी। शब्द भेदी यानी आवाज़ को सुनकर भेदना। आवाज़ सुनकर, जैसे राजा दशरथ जो थे वह किसी की भी आवाज़ सुनकर उसे बिना देखे उस पर बाण चला सकते थे। तो शब्द भेदी यानी आवाज़ को सुनकर भेदने वाला। शाप यानी किसी व्यक्ति को दुराशीष देना, बुरी आशीष देना कि उसका कुछ बुरा होगा, वह कहलाता है शाप। लथपथ यानी भरा हुआ, पूर्णतया भरा हुआ लथपथ। करहाना यानी धीरे धीरे सिसकना। जब हमें कोई दर्द होता है तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं करहाना, यानी दर्द से आवाज़, मुंह से निकलने वाली आवाज़। कंदमूल यानी पेड़ों की जो पत्तियां होती है और पेड़ों के जो फल होते हैं उनको कंदमूल कहा जाता है। तो ये सिर्फ समझने के लिए था, इसमें करना कुछ नहीं है। आगे देखिए, खाली स्थान भरिए। श्रवण एक बालक था। तो श्रवण कैसा बालक था हमने देखा था। तो श्रवण एक होनहार बालक था। पहले खाली जगह में क्या आएगा? होनहार। श्रवण एक होनहार बालक था। अगला है
श्रवण रक्त से, अभी हमने देखा था लथपथ था, श्रवण रक्त से लथपथ था। तीसरा है उन्होंने बाण चलाया, कौन सा बाण चलाया था राजा दशरथ ने? हाँ, शब्द भेदी। उन्होंने कौन सा बाण चलाया था? शब्द भेदी। चौथा है यह कहने के बाद उसके निकल गए, यानी उनके माता पिता के क्या निकल गए? प्राण। ये कहने के बाद उसके प्राण निकल गए, किनके? श्रवण के माता पिता के। अब आगे देखेंगे इनके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि किसके माता पिता अंधे थे? दूसरा है श्रवण कुमार लोटा लेकर कहाँ गया? तीसरा, राजा दशरथ ने कौन सा बाण चलाया? और चौथा है राजा दशरथ को शाप किसने दिया? तब हम इनके उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न था हमारा कि किसके माता पिता अंधे थे? तो हमें ध्यान है श्रवण कुमार के, तो श्रवण के माता पिता अंधे थे। हमें उत्तर इतना ही लिखना है, श्रवण के। किसके माता पिता अंधे थे? श्रवण के। अगला प्रश्न है श्रवण कुमार लोटा लेकर कहाँ गया? प्रश्न है श्रवण कुमार लोटा लेकर कहाँ गया? तो नदी के तट पर गया था। कौन सी नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर। फिर है राजा दशरथ ने कौन सा बाण चलाया? राजा दशरथ ने कौन सा बाण चलाया? ध्यान याद होगा आपको, अभी मैंने आपको समझाया था। राजा दशरथ ने कौन सा बाण चलाया था? उत्तर है शब्द भेदी बाण। क्या है उत्तर? शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण। तो राजा दशरथ ने कौन सा बाण चलाया? शब्द भेदी बाण। अंतिम है हमारा राजा दशरथ को श्राप किसने दिया? राजा दशरथ को श्राप किसने दिया? तो इसके उत्तर है श्रवण कुमार के माता पिता ने। क्या उत्तर है? श्रवण कुमार के माता पिता ने। राजा दशरथ को श्राप किसने दिया? श्रवण कुमार के माता पिता ने। तो अब ये प्रश्न उत्तर और ये खाली जगह जो हमने ऊपर देखी थी, ये खाली जगह और प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में कक्षा कार्य क्रमांक लगाकर, पाठ का नाम तो आपने शब्दार्थ करे जब लगा ही लिया होगा, तो तारीख लगाकर, कक्षा कार्य क्रमांक लगाकर आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में ये कार्य करना है। और साथ के साथ याद भी करना है, स्लेट पर भी बार बार लिखना है, ताकि ये पाठ, ये प्रश्न उत्तर आपको याद हो जाए और प्रश्न उत्तर लिखना भी आए। धन्यवाद।